सितंबर 2014, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक स्पेस प्रोब मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने को तैयार है। दो साल बाद वापस हमारी धरती पर वैज्ञानिकों की एक टीम लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद थी। उद्देश्य था बेहद कठोर परिस्थितियों में जीवन का अध्ययन। ये एक अंतरराष्ट्रीय टीम थी जिसमें नासा, द मार्स सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक शामिल थे। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान या PSIP भारत का एक ऐसा शीर्ष संस्थान है जो साल 1946 से लगातार पुराविज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के एक विशाल भंडार का सृजन करने की दिशा में कार्यरत है और ज्ञान का ये भंडार भारत के प्राकृतिक इतिहास को समझने में काफी अहम साबित हुआ है। इस तरह के अनुसंधान मंगल ग्रह का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए बेशकीमती आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, जिसके जरिए उन्हें ये संकेत मिलता है कि सुदूर अंतरिक्ष के बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी कैसी हो सकती है। और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान इन प्रयासों की अगुवाई कर रहा है और इस तरह ये संस्थान भारत और विश्व को अपने ग्रह धरती की समझ को काफी आगे ले जाने में मददगार बना है। प्रोफेसर बीरबल साहनी ने इस संस्थान को 1946 में जीवाश्मों और पुरावानस्पतिक जीवाश्मों के महत्व को देखते हुए स्थापित किया और उन्होंने इस संस्थान को इसलिए बनाया ताकि जीवन के उद्गम, वनस्पतियों की उत्पत्ति और विभिन्न कालावधियों में जीवन किस तरह गतिशील रहता है जाना जा सके। समय के साथ यह संस्थान काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हुआ है और हमें यह एहसास हुआ है कि अब दूसरे डिसिप्लिन्स को भी साथ लाने का समय है ताकि अपने अतीत की जलवायु और इकोतंत्र को विकसित करने के लिए हमारे पास एक मजबूत आधार और विश्वसनीय आंकड़े हों। पुराविज्ञान हमें ये संकेत देता है कि धरती पर जीवन किस तरह पनपा और वो कौन से बदलाव हैं जो 1 या 2 सालों में नहीं बल्कि लाखों वर्षों में हुए हैं, और ऐसी कौन सी त्रासद घटनाएं हुई हैं जिन्होंने जीवन को विनष्ट कर दिया। जीवन केवल एक बार नहीं पनपा बल्कि कई बार ऐसा हुआ है और इसने खुद को अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त किया। नतीजतन हर बार जब ये विनष्ट हुआ, जीवन के नए रूप अस्तित्व में आए और जो हरित जीवन आज हम देखते हैं वो उस क्रमिक विकास की अभिव्यक्ति है जो लाखों सालों तक चलता रहा है। अगर ये कहा जाए कि अपने अतीत की बेहतर समझ के बिना हम एक मजबूत और दीर्घकालिक कल का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो ये गलत नहीं होगा। और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान भूविज्ञान और वनस्पति विज्ञान को समर्पित एक ऐसा शीर्ष संस्थान है जो भारत और विश्व के लिए इस ज्ञान के विकास के मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में कार्यरत है। भारत में पुराविज्ञान के अध्ययन की औपचारिक शुरुआत प्रोफेसर बीरबल साहनी द्वारा ही की गई, जो भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान या पैलियोबॉटनी के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुने जाने के 3 साल बाद वर्ष 1939 में प्रोफेसर साहनी ने भारत में पैलियोबॉटनी के अध्ययन को औपचारिक रूप देने के लिए एक कमेटी का गठन किया। वर्ष 1946 तक आते आते प्रोफेसर साहनी की कोशिशों का नतीजा लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के अंतर्गत एक पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान की स्थापना के रूप में सामने आया और इसके 3 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संस्थान के भवन का शिलान्यास किया। हालांकि शिलान्यास के मात्र 7 दिनों के बाद ही प्रोफेसर साहनी का देहावसान हो गया, लेकिन वे पहले ही एक ऐसा बीज बो चुके थे जो धीरे धीरे भारत के अपने भूवैज्ञानिक और जैव वैज्ञानिकीय इतिहास के अध्ययन और ज्ञान के विकास के विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हुआ। मेरा मानना है कि प्रोफेसर बीरबल साहनी श्रेय के हकदार हैं अपनी जबरदस्त दूरदृष्टि के लिए और उन सपनों के लिए जिनके साथ उन्होंने BSIP की शुरुआत की। उनका सरोकार या कल्पना ऐसे अनुसंधान को लेकर था जिसमें पुरातन पौधों का अध्ययन
मैक्रो या माइक्रो फॉसल के इस्तेमाल के माध्यम से किया जाता हो। और अब विज्ञान के आधुनिकीकरण, बायोजियोकेमिस्ट्री, जीनोमिक्स, पुरातन डीएनए के आने से उनका सपना सच हो रहा है। और उन्हें तब ये सब कुछ पता था 1946 में कि इस तरह के अनुसंधान, अपने ग्रह धरती पर जीवन को जानना और समझना, हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के लिए इतना ज्यादा मददगार होगा। उसकी उन कोशिशों में जो दूसरे ग्रहों पर हमारे अस्तित्व की विरासत को जानने और वहां जीवन का पता लगाने से जुड़ी हुई हैं। साल 1969 में प्रोफेसर साहनी द्वारा कल्पित और निर्मित इस संस्थान को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान संगठन का दर्जा दिया गया। शुरुआती दौर में यहां अनुसंधान जीवाश्म वनस्पति के मौलिक पहलुओं पर केंद्रित था। जीवाश्म वनस्पति से अर्थ ऐसी पुरातन वनस्पतियों से है जो अब जीवाश्म में परिवर्तित हो चुकी हैं। लेकिन समय के साथ बीएसआईपी के मिशन में और भी कई पहलू शामिल हो गए, जैसे भूविज्ञानीय अवधि के दौरान जीवन की उत्पत्ति और विकास को समझना, पुरातन काल और वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन को समझना, प्राचीन सभ्यताओं और मानवीय इतिहास की सही समझ पैदा करना, पुरा विज्ञान के सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा तेल और कोयला उद्योग के अन्वेषण कार्यक्रमों की सहायता करना। बीएसआईपी के अनुसंधान प्रयासों के सूत्रधार इस मिशन ने न सिर्फ दुनिया की हमारी समझ को बढ़ाया है, बल्कि वर्तमान समय की सबसे मुश्किल चिंताओं जैसे जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा के जवाब तलाशने की ईमानदार कोशिश भी की है। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बीएसआईपी ने पुरा विज्ञान की कई शाखाओं को समाविष्ट किया है। इसके अंतर्गत शामिल है बायोस्ट्रैटिग्राफिक डेटिंग, जो कि जीवाश्म का उपयोग करके धरती की ऊपरी परत और उससे निचली परत के अवसादों के परस्पर संबंध के अध्ययन के माध्यम से किसी चट्टान की आयु निर्धारित करती है। और इसी तरह रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म ईंधन वाले क्षेत्रों की पहचान और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की खोज करना। संस्थान नियमित रूप से आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में होने वाले पैलियोक्लाइमेटिक अध्ययनों में भाग लेता है। मोटे तौर पर बीएसआईपी भूविज्ञान प्रक्रियाओं और समय के साथ वनस्पति और वातावरण के क्रमिक विकास का अनुमान लगाने का प्रयास करता है, जो इसको सही मायने में एक इंटरडिसिप्लिनरी संगठन बनाता है, जहां ऐसी श्रेष्ठतम और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जो भारत के वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल के हमारे ज्ञान को और व्यापक बनाने में मदद करती हैं। जब संस्थान की स्थापना की गई थी तब यहाँ 3 प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान हुआ करता था। पहला उत्पत्ति का अध्ययन, दूसरा था जलवायु का अध्ययन और तीसरा था पुरा वानस्पतिक जीवाश्मों के प्रयोग से हाइड्रोकार्बन रिसर्च कार्यक्रम चलाना। बीएसआईपी का मिशन है अतीत के वानस्पतिक जीवन का अध्ययन करना और ये कि किस तरह इसका उपयोग भारत के आम आदमी के फायदे के लिए किया जा सकता है। इसलिए हमारा मिशन है सबसे पहले जीवाश्मों को तलाशना, उनका अध्ययन करना और उनसे कुछ सबक सीखना। किस तरह के जीवाश्म हैं, क्या वे ईंधन संसाधनों का सृजन करने में समर्थ होंगे, खासतौर पर कोयला और गैस। और साथ ही हम वानस्पतिक जीवन की विरासत को भी समझना चाहते हैं। पुरा वैज्ञानिकों को किसी जासूस की तरह काम करना होता है। वे साक्ष्यों का अध्ययन करके अतीत के घटनाक्रम का पुनर्निर्माण करते हैं। उनके शोध और खोज में वर्तमान और भविष्य के लिए कई उपयोगी अनुप्रयोग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पैलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम की घटना को ही लीजिए, जो कि आज से तकरीबन 550 लाख वर्ष पहले घटित हुई। ये एक जबरदस्त ग्लोबल वार्मिंग की घटना थी, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। बीएसआईपी ने उस काल का मेगाफ्लोरल, माइक्रोफॉसिल और वर्टिब्रेट संबंधी अध्ययन किया। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक समय के जलवायु और वातावरण संबंधी बदलावों की तस्वीर बनाने की दिशा में काफी अहम प्रगति हुई। ये अध्ययन कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते उत्सर्जन के साथ हमारी धरती के जीवन में कैसे बदलाव संभावित है, इसकी एक झलक दिखाता है।
BSIP ने गोंडवाना की पुरा जैव विविधता या पैलियो बायोडायवर्सिटी पर कई सारे अध्ययनों को अंजाम दिया है और ये इस संस्थान के सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधानों में से एक है। इसके माध्यम से अतीत की वानस्पतिक विविधता को पुनर्निर्मित करने और ठोस जीवाश्म ईंधन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कोयले के जमाव में इनकी भूमिका को जानने में मदद मिली है। इस तरह के ज्ञान का वर्तमान में व्यावहारिक अनुप्रयोग हो सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन के स्रोतों की खोज में मदद। BSIP अपनी इस विशेषता को उद्योगों और उनसे जुड़ी सहयोगी एजेंसियों के साथ काम करने के दौरान उपयोग में लाता है, जैसे कि कोयला एवं तेल अन्वेषण कंपनियों और विभिन्न देशों के पुरातत्व, पैलियोक्लाइमेट और भूविज्ञान से जुड़े शैक्षिक समुदाय। BSIP के पास जीवाश्म में पाई जाने वाली पत्तियों के अध्ययन के लिए क्लाइमेट लीफ एनालिसिस मल्टीवेरिएंट प्रोग्राम संबंधी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। एक ऐसे ही विश्लेषण में ये पता चला है कि एशियाई मॉनसून का अस्तित्व आज से 530 लाख वर्ष पूर्व भी था, जबकि आधुनिक दक्षिण एशियाई मॉनसून की प्रक्रिया काफी बाद में लगभग 230 लाख साल पहले ओलिगोसीन काल के दौरान अस्तित्व में आई। क्वाटरनरी काल से जुड़े BSIP के शोधों के माध्यम से ग्रीष्मकालीन मॉनसून, उत्तर पूर्व मॉनसून और पश्चिमी विक्षोभ की समझ और गहरी हुई है। इस तरह की जानकारी भारत में और ज्यादा प्रभावी कृषि संबंधी नीतियां विकसित करने में मददगार बन सकती है। इसी तरह BSIP के कई अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप भारत अपनी विरासत की एक बेहतर तस्वीर बनाने में समर्थ हो सका है। वर्ष 2020 में BSIP के शोधार्थियों ने दक्षिण एशिया के पुरातन मानवीय DNA पर अब तक के सबसे व्यापक अध्ययन को अंजाम दिया। इससे प्राप्त निष्कर्षों ने इस परिकल्पना को गलत साबित किया कि सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि पद्धतियों का विस्तार नवपाषाण युगीन ईरान से हुआ। इसी अध्ययन के माध्यम से हड़प्पा काल में फसलों के पैटर्न पर भी काफी जानकारी मिली। इन फसलों में धान, जिसके लिए काफी पानी की जरूरत होती है, और रागी है, जो कि सूखा प्रतिरोधी फसल हैं। इससे पता चलता है कि बदलती जलवायु में इंसानों ने किस तरह स्वयं को अनुकूलित किया। इस तरह की खोज नीति निर्माताओं के बड़े काम की हो सकती है, तब जबकि हम एक ऐसी जबरदस्त जलवायु परिवर्तन की घटना की दहलीज पर खड़े हैं, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है। BSIP ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातात्विक खुदाई से जुड़े स्थलों के अध्ययन में भी सहायता की है। BSIP द्वारा किए गए कार्बन डेटिंग संबंधी अध्ययनों से ये स्थापित करने में मदद मिली है कि विशालतम हड़प्पाई बस्ती वास्तव में हरियाणा में स्थित थी। राजस्थान के बीकानेर की इयोसीन युगीन लिग्नाइट चट्टानों की खुदाई करते समय BSIP के शोधार्थियों को डायोस्कोरिया का एक अनूठा जीवाश्म मिला, जो कि जंगली रतालू की एक किस्म है। इस प्रजाति के पौधे खास तौर पर नमी वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि राजस्थान आज सूखा है और यहाँ सिर्फ रेगिस्तानी वनस्पतियां ही मिलती हैं। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि लाखों साल पहले इयोसीन युग में इस राज्य के बीकानेर क्षेत्र में घने उष्णकटिबंधीय जंगल फल फूल रहे थे। सिर्फ यही नहीं, BSIP के अनुसंधानकर्ताओं ने राजस्थान के 540 लाख साल पुराने सेडिमेंट से एक नारियल का जीवाश्म खोजा है, जो इस क्षेत्र में कभी समुद्र के अस्तित्व की ओर इंगित करता है। इसी तरह असम की तिरप खान में किए गए अध्ययन में 2.5 करोड़ वर्ष पुराने एशियाई बांस के जीवाश्म की खोज सामने आई, जो कि दुनिया में प्राचीनतम है। इसी तरह BSIP द्वारा कारगिल क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था, उस काल में ये क्षेत्र गर्म और नमी वाला क्षेत्र था, जो कि आज की बर्फीली ठंड के एकदम विपरीत है। इस तरह के निष्कर्ष भारत के भूवैज्ञानिक अतीत की सही तस्वीर बनाते हैं।
BSIP ने इस तरह ज्ञान का एक ऐसा व्यापक आधार तैयार किया है जिससे ये पता चलता है कि समय के साथ हमारा ग्रह और विशेष रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्र किस तरह विकसित हुआ। इस बुनियाद ने संस्थान को एक ऐसी आदर्श स्थिति में ला दिया है कि अब ये विज्ञान के एक रोमांचक नए क्षेत्र एस्ट्रोबायोलॉजी में अपने कदम बढ़ा सकता है। मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन कामयाब रहा। इस तरह भारत मंगल की कक्षा तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बना। एस्ट्रोबायोलॉजी भारत के लिए एक बहुत नया विषय है और इसकी शुरुआत हुई 2016 में स्पेस वर्ल्ड बाउंड इंडिया से, जिसके लिए BSIP नोडल ऑफिस हुआ करता था। और यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय टीम मंगल से जुड़े अनुसंधान के लिए काम कर रही थी, हम उसको लद्दाख ले गए कठोरतम वातावरण का अध्ययन करने के लिए। खारे पानी की झीलें, चूमाथांग और पूगा के हॉट स्प्रिंग्स वगैरह, और हमें उस क्षेत्र में मंगल संबंधी अनुसंधान के लिए बढ़िया एक जैसे हालात देखने को मिले। इसी तरह है वो लोनार क्रेटर। आप जानते होंगे 18 फरवरी के दिन हुई मंगल पर परसीवरेंस लैंडिंग के बारे में। यह क्रेटर वाले क्षेत्र में लैंड कर रहा है जो कि बसाल्टिक चट्टानों के लोनार जैसा है, और पूरी दुनिया में जो 190 क्रेटर हैं उनमें से सिर्फ 4 बसाल्टिक चट्टानों पर ही हैं। एक है साइबेरिया में, उनमें से 2 अर्जेंटीना में हैं और वे काफी दूर हैं। लेकिन ये लोनार हम सभी वहां जा सकते हैं और वहां पहले से ही काफी काम हो चुका है, तो यह भी एक एनालॉग साइट है जहां हम काम कर रहे हैं। BSIP एक ऐसी जगह है जहां हम प्राकृतिक नमूनों पर काम करते हैं, चाहे वो जीवाश्म का नमूना हो या फिर सेडिमेंट्री चट्टानों की मिट्टी। जब आप प्राकृतिक नमूनों पर काम कर रहे होते हैं तो आप उसको अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट सकते, बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजिकल नमूनों या रासायनिक नमूनों या भौतिकीय नमूनों की तरह। तो आपको इन सभी की जरूरत होती है एक स्थान पर एकीकृत। और इस जगह का अनूठापन है कि बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस के विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं और उनकी प्रयोगशालाएं भी हैं। इसलिए आपसी विमर्श करना और सूचनाओं को एक डिसिप्लिन से दूसरे को हस्तांतरित करना काफी आसान हो जाता है, और यही संस्थान की खूबसूरती है। विज्ञान का ये नया क्षेत्र पृथ्वी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश से जुड़ा है, और इसके लिए सबसे जरूरी ये समझ विकसित करना है कि इंसान किस तरह नए जीवन की पहचान कर सकता है। BSIP ने इस नए अध्याय को खोलने का निर्णय लद्दाख में नासा के अंतरिक्ष से जुड़े प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद लिया, जहां अत्यंत कठोर परिस्थितियों में जीवन को समझने संबंधी शोध किए गए। इसके निष्कर्षों का उपयोग दूसरे ग्रहों जैसे मंगल पर जीवन की संभावनाओं को तलाशने में किया जाएगा। वर्तमान में BSIP ने एस्ट्रोबायोलॉजी से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने के लिए भारत के 3 अन्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। संस्थान में जीवन के उद्भव पर अनुसंधान के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना भी कर दी गई है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन पर आधारित है। इसी तरह अन्य ग्रहों पर भी जीवन कार्बन या ऐसे ही किसी तत्व के कारण संभव हो सकता है। ये प्रयोगशाला इसका जवाब तलाशेगी। मसलन हम जानते हैं कि मंगल की सतह चट्टानी है। BSIP ये अध्ययन करेगा कि क्या चट्टानों में जीवन पनप सकता है। BSIP की मौजूदा अत्याधुनिक सुविधाओं के बगैर ऐसे उन्नत अध्ययन करना संभव नहीं था। BSIP की मैसेरेशन फैसिलिटी देश में सबसे बेहतरीन है, जिसके जरिए माइक्रोफॉसिल से जुड़े गहन शोध किए जा सकते हैं। संस्थान की मैसेरेशन और कोल पेट्रोग्राफी की शैक्षिक समुदाय और उद्योगों में भारी मांग है। BSIP के पास पैलिनोलॉजी यानी पराग कणों के अध्ययन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो कि पेड़ों के वलय के अध्ययन से जुड़ा है, पैलियोमैग्नेटिक व जियोकेमिकल अध्ययन तथा कार्बन डेटिंग संबंधी कुशल मैन पावर और संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। समय के साथ संस्थान ने अपनी प्रयोगशालाओं को और बेहतर बनाया है। नतीजतन आज ये उच्च स्तरीय आधुनिकतम उपकरणों व तकनीकों से लैस हैं। आइसोटोपिक रेशियो मास स्पेक्ट्रोमीटर, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर,
गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटर और एक्स-रे डिफ्रैक्शन, जो कि नमूनों की जियोकेमिकल और मिनरोलॉजिकल बनावट के अध्ययन में मदद करता है। इसी तरह फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी और कॉनफोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप के उपयोग से वैज्ञानिक फील्ड से एकत्रित नमूनों को बेहद नजदीकी से देख सकते हैं। मौजूदा रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयोगशाला को अब ग्राफिटिक फॉर्मेशन से लैस बनाया गया है। इसके जरिए कम मात्रा में कार्बन की मौजूदगी वाले नमूनों की आयु को भी एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर में निर्धारित किया जा सकता है और बहुत ज्यादा पुराने सेडिमेंट की आयु निर्धारित करने के लिए BSIP द्वारा ल्यूमिसेंस प्रयोगशाला स्थापित की गई है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुसंधानकर्ताओं की श्रेष्ठतम टीम की मौजूदगी से BSIP में वैज्ञानिकों के साथ साथ उद्योगों के लिए ज्ञान प्राप्त करने का एक समृद्ध और उपयुक्त वातावरण है। संस्थान पैलिनोलॉजी में तथा उद्योगों के लिए कोल एंड लिग्नाइट पेट्रोग्राफी में अनुबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। साथ ही यहाँ जियोकेमिस्ट्री और OSL डेटिंग में प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यहाँ ACSIR के दिशा निर्देशों के अनुरूप बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस में एक PhD कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। BSIP ने समाज को भारत की समृद्ध भूविज्ञान विरासत के बारे में बताने और उसको संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना भी की है। पूरी दुनिया से एकत्रित प्रोफेसर साहनी के अद्भुत संग्रह इस संग्रहालय के भंडार को शानदार बनाते हैं। इस भवन की आधारशिला एक विशेष आकर्षण है। इसमें प्रोफेसर साहनी द्वारा 77 जीवाश्म जड़े गए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने BSIP के इस भवन का शिलान्यास इसी आधारशिला से किया था। यहाँ मौजूद हर्बेरियम वर्तमान और अतीत की वनस्पतियों की तुलनात्मक तस्वीर दिखाता है। साल 2018 में संग्रहालय के समृद्ध भंडार में एक विशिष्ट आकर्षण और जोड़ा गया। ये 4200 साल पुराना स्टेलेग्माइट का टुकड़ा, जो कि मेघालय की मौमलुह गुफाओं से मिला है। ये स्टेलेग्माइट मेघालयन का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि भूविज्ञान काल के पैमाने पर होलोसीन युग में जोड़ी गई सबसे नई कालावधि है। हम दुनिया की सबसे बड़ी जलवायु परिवर्तन त्रासदी के नजदीक खड़े हैं। भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है, बेहद रहस्यमय और चुनौतियों से भरा। लेकिन जो चीज परिवर्तन से परे है, वो है एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सामूहिक मानवीय इच्छा शक्ति। और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि हम अपने अतीत को समझें। बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान समय के उस छोर पर खड़ा है जहां से वो भारत को अपना भूविज्ञान अतीत और विरासत समझने में पूरी मदद कर रहा है और साथ ही अपने ग्रह पृथ्वी से जुड़े वैश्विक ज्ञान को व्यापक बनाने में अपना योगदान भी दे रहा है। अतीत द्वारा छोड़े गए संकेतों की जानकारी हासिल करके ये संस्थान भारत तथा विश्व को एक श्रेष्ठतर भविष्य संवारने में सहयोग दे रहा है।